क्लास सेकेंड, इंग्लिश सेकेंड, ग्रामर। ओपन योर बुक, पेज नंबर 10। पहले मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल बताए थे। नाउ लेट अस नाउ रीड जेंडर। हिंदी में इसको लिंग कहते हैं। हिंदी में बता दूं, जिस शब्द से स्त्री शब्द से जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुरुष जाति का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहते हैं। लेट अस नाउ रीड इन इंग्लिश। द नाउन एंड प्रोनाउन हैव genders टू से whether a noun or a pronoun is a male or a female। संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, मेल पुल्लिंग, फीमेल स्त्रीलिंग, जेंडर कहते हैं उसको। लेट अस लर्न अबाउट देम हेयर। आओ उनके बारे में पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। ये जो नीचे 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको ध्यान से पढ़ना है। दैट बॉय इज़ वेरी स्मार्ट। दैट बॉय इज़ वेरी स्मार्ट। बॉय जो है मेल है। ही इज़ माई ब्रदर। इट इज़ ऑल्सो मेल। वह मेरा भाई है। देयर इज़ माई फादर। आई लव हिम। ये मेरे पिताजी हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। माई अंकल इज़ स्टैंडिंग विद अस। मेरे चाचा मेरे साथ खड़े हैं। इन 4 सेंटेंस में बॉय, ब्रदर, फादर, अंकल, दीज आर मेल। द वर्ड बॉय, ब्रदर, फादर एंड अंकल आर नेम ऑफ मेल्स। ये मेल्स के नेम हैं। द प्रोनाउन ही एंड हिम स्टैंड फॉर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ये जो ही और हिम लिखा हुआ है, इट वॉज ऑल्सो मेल। यह पुरुष जाति के लिए है। ही मीन्स लड़के के लिए वह आता है, उसी के साथ हिम भी लड़के के लिए आता है। दे आर ऑल मेल्स, देयरफॉर दे कॉल्ड द मैस्कुलाइन जेंडर। ये सब मेल है इसलिए इनको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलाइन मीन्स पुल्लिंग। इसका डेफिनेशन है, as you know that the naming words are nouns, so you can say masculine nouns are words for men, boys and male animals। man जो होता है सिंगुलर होता है, ये men है बहुत से आदमी लड़कों के लिए। और जो जानवर हैं, इसमें भी जानवरों में भी स्त्रीलिंग, जैसे शेरनी होता है और शेर होता है, ऐसे ही इसमें शेर जो है मैस्कुलाइन जेंडर है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द डिफरेंस। अब ये जो सेंटेंस है इससे जस्ट डिफरेंट है, ऑपोजिट है ये। फर्स्ट, द गर्ल इज वेरी जॉली। शी इज माई सिस्टर। देयर इज माई ब्रदर, आई लव हर। माई आंट इज स्टैंडिंग विद अस। इसमें बॉय है, गर्ल, ही का शी, फादर का मदर और अंकल का आंट। ये जो 4 वर्ड्स आपको दे रखे हैं, दीज आर लेडीज़ हैं, ये लड़कियां का है, स्त्रीलिंग है, इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर है। इंग्लिश में स्त्रीलिंग को फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। फेमिनाइन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर विमन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। स्त्रीलिंग जो है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, और जानवरों में भी जो फीमेल है स्त्रीलिंग है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आओ हम नीचे जो सेंटेंस पढ़ेंगे। हेयर एंड देयर इज नाइदर मैस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन जेंडर। अब जो हम पढ़ेंगे वो ना तो स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग है। वो कौन से होते हैं? नपुंसकलिंग हिंदी में कहते हैं। जो निर्जीव चीज़ें हैं उनके लिए ये न्यूटर वर्ड यूज़ होता है। Now read the following sentences. Here and there is neither masculine or nor feminine gender. Now first is, it is a pot. Its color is silver. It is a pot. यह एक बर्तन है। ये न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, और ये सिल्वर कलर का है। It is mirror. It reflects light. ये जो है कांच है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। ये भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों नहीं है, ये न्यूटर वाला है। Words used for non-living things are said to be the neuter gender.
ये जो निर्जीव चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं है उनको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नाउ लेट अस नाउ चेंज योर पेज नंबर 11। द प्रोनाउन आई, मी, यू, वी एंड यूज कैन बी यूज्ड फॉर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। द प्रोनाउंस द एंड देम कैन बी यूज्ड फॉर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल, दीज बॉयज आर फाइटिंग। ये जो बॉयज़ है ये मैस्कुलाइन जेंडर है। दीज गर्ल्स आर प्लेइंग, आस्क देम इफ़ दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। इसमें जो गर्ल्स है ये बॉयज़ जो है ये मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन जेंडर है। देयर आर 2 बिल्डिंग्स, दे हैव मैनी फ्लैट्स इन देम। यहाँ पर 2 बिल्डिंग है, वो क्या है, इसमें बहुत से फ्लैट है। ये मैस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग है, और ये बिल्डिंग है ये निर्जीव है, इसके लिए यहाँ पर न्यूटर लिखा हुआ है। द फॉलोइंग नाउन्स कैन बी आइदर मेल और फीमेल। दे बिलोंग टू द कॉमन जेंडर, स्टूडेंट्स, चाइल्ड, डॉक्टर, वर्कर, पर्सन। अब ये स्टूडेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाइल्ड बच्चा है, डॉक्टर लेडी और जेंट्स दोनों होते हैं, वर्कर काम करने वाले मजदूर हैं, और एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति होता है, पर्सन। ये जो आपको 4-5 वर्ड्स बता रखे हैं ये कॉमन नाउन है। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? लेट अस नाउ रीड द फॉलोइंग मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। अब ये आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिखे हुए हैं, ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपको कॉपी में लिखकर याद करने हैं। ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, फॉक्स, विक्सन। फॉक्स लोमड़ी होता है, विक्सन लोमड़ होता है। ये लोमड़ है और ये लोमड़ी है। कॉक और रूस्टर, हैन, ड्यूक, डचेस, बुक, डॉय। ये ड्यूक जो है इंग्लैंड का, जो अपना जो एक देश है इंग्लैंड, वहाँ के जो नवाब हैं उनको ड्यूक बोलते हैं। और जो उसका जो फेमिनाइन जेंडर है डचेस, इंग्लैंड की रानी। ये इंग्लैंड का नवाब है और ये नवाब की मिसेज जो है डचेस है। अब ये जो है सब आपको कॉपी में करने हैं। किंग, क्वीन, मॉन्क, नन, होस्ट, होस्टेस, रैम, ईवी, टाइगर, टाइगरस, डॉग, बीच। प्रिंस, प्रिंसेस, एक्टर, एक्ट्रेस, वेटर, वेट्रेस, ड्रैग, ड्यूक, पीकॉक, पीहन। राइट इन योर कॉपी एंड लर्न इट। Let us knowledge box. Noun that end with ESS and RESS often belongs to the feminine gender. जब हम मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं तो लास्ट में ES लगता है या RESS लगता है। जैसे एक्ट्रेस है, ये लिखा हुआ है, एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, CESS लिखा हुआ है, टाइग्रेस का ESS लगा हुआ है, इसमें E हट गया है टाइगर की स्पेलिंग में, TIGRESS। लॉयन का शेर, ये शेर नहीं है। स्टूवर्ड्स, वेट्रेस, ये भी आपको कॉपी में लिखकर याद करने। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? जहाँ समझ में नहीं आता है मुझसे पूछ लेना, आज मैंने आपको जेंडर पढ़ाए हैं। ओके।